गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिस्ट के बारे में बताऊंगी। सिस्ट किसको कहते हैं? तो सिस्ट जो है एक सैटेलाइन स्वेलिंग्स होता है जो कि फ्लूइड कंटेन करता है, उसको हम सिस्ट कहेंगे। सिस्ट जो है एक नहीं, दो नहीं, बहुत तरीके के होते हैं सिस्ट। तो जैसे आपको मैं पहला क्लासिफिकेशन आपको मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बताती हूँ। तो अकॉर्डिंग जैसे ट्रू सिस्ट होता है, फॉल्स सिस्ट होता है। ट्रू सिस्ट जो है वो इंडेथेलियम, एपिथेलियम, सेबैकस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, ब्रैंकियल सिस्ट एक्सेट्रा हो सकता है। और फॉल्स भी है, जो फॉल्स सिस्ट होता है उसकी भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं। एक्सुडेशन सिस्ट जो कि जो ऐसे सिस्ट कहा जाता है जो कि अंदर में ही लीक होता है, मतलब किसी ऑर्गन के अंदर ही वो लीक करता है, उसको हम बोलेंगे एक्सुडेशन सिस्ट। दूसरा है डीजेनरेशन सिस्ट, जो कि जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेंटर से वो डिजेनरेट होके हेमरेज क्रिएट करके फिर वो जो है वो सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे देखेंगे तो कॉन्जेनाइटल सिस्ट आ जाता है और एक्वायर्ड सिस्ट आ जाता है। तो कॉन्जेनाइटल सिस्ट वो होगा जो कि हमें बर्थ से ही हमारे अंदर वो होगा। जैसे उसमें भी आ जाता है डर्मोइड सिस्ट और एम्ब्रॉनिक रेमिनेंट्स आ जाता है। जो डर्मोइड सिस्ट होता है वो मतलब जो है बच्चों में जन्म से ही उसमें डर्मल सेल में फ्यूज़न लाइन जो है सूचर लाइन की वजह से वो हो जाता है। और जो सिस्ट ऑफ एम्ब्रॉनिक रेमिनेंट्स है वो भी जो है जब डेवलपमेंट होता है बच्चों का तो उस टाइम जो है कुछ रेमिनेंट्स सेल के जो है वो बच जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो एक्सिस लाइन पे मतलब पीछे साइड में वो सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब आप दूसरा पढ़ेंगे एक्वायर्ड सिस्ट। एक्वायर्ड सिस्ट जो है हम जन्म के बाद एक्वायर करते हैं लेटर ऑन लाइफ। तो उसमें हम रिटेंशन सिस्ट पढ़ेंगे, डिस्टेंशन सिस्ट, एक्सियोडेशन सिस्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डीजेनरेशन सिस्ट वो भी पढ़ चुके हैं, इम्प्लांटेशन, डर्मोइड सिस्ट, ट्रोमेटिक सिस्ट एंड पैरासाइटिक सिस्ट। ये आपको हो जाएगा 7 जो है ये एक्वायर्ड सिस्ट के टाइप होते हैं सारे। तो रिटेंशन सिस्ट क्या होते हैं कि जो है कि किसी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो सिक्रेशन चल रही है, मतलब हमारे जैसे आयुर्वेदा में बताया गया कि अगर स्रोतोदुष्टि हो गया है तो उसमें जो है स्रोता जो है वो रुक जाएगा। तो वो जब रुक जाएगा तो जब रुका हुआ जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ जाएगा, तो वो कलेक्ट होना शुरू होगा। तो जिससे उसको हम ब्रेस्ट सिस्ट जो होता है या फिर बर्थरिन सिस्ट होता है, इसको हम रिटेंशन सिस्ट कहेंगे कि जब सिक्रेशन पास नहीं होता है तो वो धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू होता है, तो फिर वो डिटेंशन सिस्ट बन जाता है। ठीक है। एंड दूसरा आता है डिस्टेंशन सिस्ट, मतलब कि अगर किसी बॉडी पार्ट के अंदर अगर आपको जो है मतलब उतना प्लेस है दिया गया है और अगर उससे अधिक वो प्लेस मांग रहा है फैलने के लिए, जैसे ओवरी, सपोज ओवरी इतने में है, अगर उसको इतना स्पेस चाहिए तो डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस हो रहा है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती, तो वो डिस्टेंशन सिस्ट हो जाएगा। जैसे ओवेरियन सिस्ट हो जाएगा, थायराइड सिस्ट हो जाएगा, ये सब जो है डिस्टेंशन सिस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सुडेशन एंड डिजेनरेशन सिस्टम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। इम्प्लांटेशन सिस्ट आ जाएगा, जैसे कि अगर हमारा जो स्किन से है स्क्वेमस एपिथेलियम जो है हमारा होता है, अगर वो पेनिट्रेट कर कर अगर अंदर चला गया है तो उससे भी हम सिस्ट हो सकता है। जैसे निडल प्रिकिंग की वजह से या फिर थॉर्न प्रिक हो जाता है, जैसे हमारे हाथ या फिर उंगलियों में या फिर पैरों में अगर कुछ चुभ जाए तो उसकी वजह से जो स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन में होती है वो अंदर चली जाती है और उसकी वजह से जो है सिस्ट बनना शुरू हो सकता है छोटा छोटा, जिससे मोस्टली गार्डनर एंड टेलर्स में हम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रोमेटिक सिस्ट। ट्रोमेटिक सिस्ट में जो है मसल्स, फेशियल, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ट्रॉमा की वजह से हेमाटोमा होता है, जो कि जो है सिस्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। पैरासाइटिक सिस्ट में हम देखेंगे कि ये जो है हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, जो कि जैसे मोल